हिंदी भाषा की वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि चोर चोरी से तो जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से बिल्कुल नहीं जा सकता। टीम इंडिया के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भी कुछ ऐसा ही किया। इसमें कोई शक नहीं कि हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने एक शानदार खेल दिखाया और हारी हुई बाजी को अपने बेहतरीन खेल से जीत में बदल दिया, ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन इस टेस्ट मैच में एक लम्हा ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था जब टीम इंडिया मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी और तब इंग्लैंड के लिए हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे थे। और तब टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी जो कि अगर वाकई में फैसले तक पहुंच पाती तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था और इस मैच में कहीं ना कहीं फैंस भी नाराज हो सकते थे, गुस्सा हो सकते थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो विवाद होते होते रह गया। लेकिन इंग्लैंड ने यह जरूर दिखा दिया कि भारत में जीत हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर भले ही इसके लिए उन्हें चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी ही क्यों ना करना पड़े। तो आखिर क्या था वो विवाद, कैसे इंग्लैंड ने दिखा दिया कि इस बार जीत हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। दरअसल हैदराबाद टेस्ट के चौथे दिन जब टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड से मिले 231 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर संघर्ष कर रही थी, उस वक्त इंग्लैंड को मैदान में टीम इंडिया की जीत और अपनी हार के बीच सिर्फ 3 विकेट नजर आ रहे थे। भारत के 7 बल्लेबाज जल्द पेविलियन लौट चुके थे। पहले रविचंद्रन अश्विन और के.एस. भरत की जोड़ी ने टीम इंडिया की डूबती किश्ती को एक बड़ा सहारा दिया, लेकिन फिर क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने भी इंग्लैंड की जीत और टीम इंडिया की हार के बीच में एक बड़ी दीवार का काम किया। इसी दौरान भारतीय पारी के 66वें ओवर में जब इंग्लैंड जीत के काफी करीब था तो इंग्लैंड के विकेटकीपर बेन फॉक्स ने धोखे से जसप्रीत बुमराह को स्टंप आउट करने की कोशिश की। बुमराह इंग्लिश स्पिनर टॉम हार्टली को पुल शॉट लगाना चाहते थे, मगर बुमराह उस गेंद को मिस कर बैठे। गेंद सीधा बेन फॉक्स के दस्तानों में गई और इंग्लिश विकेटकीपर बुमराह के क्रीज के बाहर जाने का इंतजार करने लगे। हालांकि बुमराह ने क्रीज तो नहीं छोड़ी, मगर शॉट ना लगने से निराश होकर उन्होंने हवा में एक मायूसी वाली छलांग जरूर लगा दी। बेन फॉक्स इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए विकेट के बेल्स उड़ा दिए। फॉक्स ने लेग अंपायर से स्टंपिंग की अपील की। नियमों के मुताबिक स्टंपिंग की अपील पर थर्ड अंपायर का रिव्यू भी लिया गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि फॉक्स के स्टंप उड़ाने से पहले ही बुमराह वापस जमीन पर लैंड हो चुके थे, यानी उनके पांव वापस जमीन को छू चुके थे। ऐसे में बुमराह आउट नहीं हुए, लेकिन अगर बुमराह समय रहते जमीन को ना छूते तो ऐसे में बुमराह आउट हो जाते और बुमराह की स्टंपिंग एक विवादित मुद्दा बन सकती थी। बेन फॉक्स का जसप्रीत बुमराह को इसी विवादित ढंग से स्टंप आउट करने की कोशिश का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्रिकेट फैंस बेन फॉक्स की इस हरकत पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि बीते साल 2023 में खेली गई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज यानी कि एशेज में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। हालांकि तब ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को कुछ इसी अंदाज में आउट किया था। जॉनी बेस्टो ने भी गेंद के डेड होने से पहले क्रीज छोड़ दी थी और मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स कैरी ने गेंद को विकेट्स पर मारकर बेस्टो को आउट कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाया और टीम इंडिया के खिलाफ एक यादगार जीत भी हासिल की। लेकिन इस जीत के बावजूद इंग्लिश विकेटकीपर बेन फॉक्स की गई यह हरकत अब विवादों में आ गई है, जिसने इंग्लैंड की खेल भावना की तमाम दलीलों को ताक पर